हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बोलना सीखेंगे। जब भी हमें कहने की ज़रूरत पड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ऐसा कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच बोल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुमसे बहाने बना रहा हो, बहाने कर रहा हो। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं, एक अनुमान लगाकर बात कही जा रही है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा किया जा रहा हो। तो यहाँ पे अनुमान को बताने के लिए और अनुमान लगाते हुए किसी बात को बोलने के लिए कुड का यूज किया जा रहा है प्रेजेंट के सेंटेंस के लिए। ध्यान रखिएगा, संभावना को बताने के लिए कभी कभी हम लोग कुड का भी यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ये कमेंट मत कर दीजिएगा कि आपका स्ट्रक्चर गलत है। हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, आप ध्यान से सुन लीजिए। इस तरह के सेंटेंस में संभावना को जताने के लिए कुड का यूज किया जाता है और हमने इंटेरोगेटिव इसे बनाकर कुड का यूज किया है इंटेरोगेटिव के साथ। कुडंट इट बी मतलब इसका ये हुआ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है, इस सेंस में हमने इसका यूज किया है। उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे। बढ़ते हैं इसके इस पहले सेंटेंस की ओर, ताकि इसे और अच्छी तरह से समझा जा सके। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले कुडंट इट बी का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कुडंट इट बी प्लस हमारा सेंटेंस होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच बोल रहा हो, इसके लिए हम लोग कहेंगे कुडंट इट बी दैट ही इज टेलिंग अ लाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हो, इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे कुडंट इट बी दैट ही इज गोइंग समवेयर फ्रॉम हेयर फॉर गुड एंड ऑल या फॉर एवर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमसे झूठ बोल रहा हो, इसके लिए कहेंगे कुडंट इट बी दैट ही इज lying टू अस। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसे गुमराह कर रहा हो, couldn't it be that someone is misleading him। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हारा पीछा कर रहा हो, couldn't it be that he is running after you। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो, इसके कंप्लीट सेंस को समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। तो इसके लिए कहेंगे couldn't it be someone is running after you। कोई काम करने की नहीं बल्कि करवाने की बात करते हैं, और ये पॉजिटिव का सेंटेंस है, गेट से बनने वाला सेंटेंस है। अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लो, या फाइल तैयार करवा लो, अपना मोबाइल ठीक करवा लो। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए गेट का पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद माई, हिज, हर, योर, दिस, दैट अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। उसके बाद उस चीज़ का नाम मेंशन करेंगे, यानी नाउन का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लो, इसके लिए कहेंगे गेट योर आधार कार्ड अपडेटेड। या फाइल तैयार करवा लो, गेट दिस फाइल प्रिपेयर्ड। अपना मोबाइल ठीक करवा लो, गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। इस काम को पूरा करवा लो, गेट दिस वर्क कंप्लीटेड। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अपना सामान पैक करवा लो, गेट योर लगेज पैक्ड। अपनी सीट बुक करवा लो, गेट योर सीट बुक्ड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है। जब भी हमें कहना हो किसी काम को करने में कोई दिलचस्पी नहीं है या किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इंटरेस्टेड इन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, या कोई नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए अपनी सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसके लिए कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे क्रिकेट खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। कहना हो मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स।
उसे पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। मेरे बच्चों को मोबाइल चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके लिए कहेंगे माई चिल्ड्रेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूजिंग मोबाइल। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मुझे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है। आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। कहना हो मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है तो कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। उसे टीवी पर मैच देखने में दिलचस्पी है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मैच ऑन टीवी। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना यानी बोलना सीखेंगे। किसी चीज़ के होने की उम्मीद है या संभावना है, यानी इसके लिए हम लोग लाइकली टू का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बनाना और बोलना सीखेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है शाम तक उसके आने की उम्मीद है। इसके लिए कहेंगे ही इज़ लाइकली टू कम बाय द इवनिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस उसे जेल जाने की संभावना है या उम्मीद है। ही इज़ लाइकली टू गो टू जेल। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आज बारिश होने की संभावना है। इसके लिए कहेंगे इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। ट्रेन समय पर आने की संभावना है। इसके लिए कहेंगे द ट्रेन इज़ लाइकली टू अराइव ऑन टाइम। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे। जब भी हमें कहना हो अपने डेली लाइफ में इस तरह की बात को बोलनी हो, कभी तो पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, कभी तो हमारे साथ डांस वांस कर लिया करो, कभी तो हमारे साथ पार्टी वार्टी कर लिया करो। तो इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले डू एवर का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद और समथिंग का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है कभी तो पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो। इसके लिए कहेंगे डू एवर स्टडी और समथिंग। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कभी तो हमारे साथ डांस वांस कर लिया करो, डू एवर डांस और समथिंग विद अस। कभी तो पार्टी वार्टी कर लिया करो, डू एवर सेलिब्रेट पार्टी और समथिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कभी तो मस्ती वस्ती कर लिया करो, डू एवर हैव फन और समथिंग। डू एवर हैव फन और समथिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कभी तो चाय वाय पी लिया करो। इसके लिए कहेंगे डू एवर टेक टी या कहेंगे डू एवर हैव टी और समथिंग। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करना सीखेंगे। जब भी हमें कहना हो जो हो गया सो हो गया, जो कह दिया सो कह दिया, जो बोल दिया सो बोल दिया, जो खो दिया सो खो दिया, जो चला गया सो चला गया, जो लिख दिया सो लिख दिया, जो समझा दिया सो समझा दिया, अब दोबारा नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग सबसे पहले कहेंगे व्हाट इज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद इज़, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस जो खो गया सो खो गया, व्हाट इज़ लॉस्ट इज़ लॉस्ट। जो खो गया सो खो गया, व्हाट इज़ लॉस्ट इज़ लॉस्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो लिख दिया सो लिख दिया, व्हाट इज़ रिटेन इज़ रिटेन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो चला गया सो चला गया, व्हाट इज़ गॉन इज़ गॉन। व्हाट इज़ गॉन इज़ गॉन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो कह दिया सो कह दिया, व्हाट इज़ स्पोकन इज़ स्पोकन। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे, लेस्ट के यूज़ को सीखेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि लेस्ट के प्रेजेंट, पास्ट, हर तरह के यूज़ को हम लोग बोलना अभी इसमें सीखने वाले हैं। सभी तरह के स्ट्रक्चर के साथ हम लोग लेस्ट का यूज़ करना हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहला यूज़ इसका देखते हैं। जब भी कहना हो धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, धीरे धीरे बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। इसके लिए लेस्ट उसके बाद शूट का यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे, इसके लिए सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को जानिए। सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद लेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है धीरे धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो वो सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड लिसन। धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वॉक स्लोली
lest he should fall down. उसे डांटो मत, कहीं ऐसा ना हो कि वह रोने लगे। इसके लिए कहेंगे डोंट स्कॉल्ड हिम लेस्ट ही शुड स्टार्ट क्राइंग, या कहेंगे लेस्ट ही शुड बिगिन टू क्राई। ध्यान लगाकर पढ़ाई करो, स्टडी अटेंटिवली, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। जल्दी करो, हरी अप, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट ट्रेन छूट जाए, यानी तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, यू शुड मिस द ट्रेन। उससे पंगा मत लो, डोंट मैस अप विद हिम, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट वो तुम्हारी सारी हैकरी निकाल दे, पल्वराइज ऑल योर एरोगेंस। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट इसका यूज़ हम लोग सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब कहना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह कोई काम कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो, इसके लिए लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। और यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेस्ट से पहले अगर आपका कोई सेंटेंस आता है तो आप पहले उस सेंटेंस को बोलेंगे, तब लेस्ट से शुरू करेंगे अपने सेंटेंस को। और केवल लेस्ट से ही आप शुरू करना चाहते हैं, यानी कहीं ऐसा ना हो कि से शुरू करना चाहते हैं, तब आप लेस्ट के साथ केवल लेस्ट से ही अपने सेंटेंस को शुरू करें। बढ़ते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो, इसके लिए कहेंगे लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा ना हो कि वह रो रही हो, लेस्ट शी शुड बी क्राइंग। अगर इससे पहले कोई सेंटेंस आता तो आप पहले सेंटेंस बोलते हैं, बाद में आप लेस्ट से अपने सेंटेंस को बोलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मम्मी को खोज रहा हो, इसके लिए हम लोग कहेंगे लेस्ट ही शुड बी लुकिंग फॉर हिज मदर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि वह फिर अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा हो, लेस्ट ही शुड बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स अगेन। कहीं ऐसा ना हो कि बदले में वह हमें गाली दे रहा हो, लेस्ट ही शुड बी अब्यूजिंग अस इन रिटर्न। कहीं ऐसा ना हो कि वह पैदल अपने गांव जा रहा हो, लेस्ट ही शुड बी गोइंग टू हिज विलेज ऑन फुट। धीमे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारी बातों को सुन रहा हो, स्पीक स्लोली और स्पीक सॉफ्टली, लेस्ट समवन शुड बी लिसनिंग टू आवर टॉक्स। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जो लेस्ट और शुड से ही रिलेटेड होगा। और इस स्ट्रक्चर के टेंस की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर पर बनने वाला है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद लेस्ट, उसके बाद शुड हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आने वाला सिंस या फॉर, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, कहीं ऐसा ना हो वह 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो, यानी कि समय के ठीक बाद से आया है, यही पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सेंटेंस में समय के ठीक बाद से ज़रूर लगा रहेगा, दिन से, महीने से, साल से, घंटे से, मिनट से, यही पहचान है। तो इसके लिए कहेंगे लेस्ट ही शुड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि वह पिछले 1 घंटे से एयरपोर्ट के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा हो, मेरा या किसी का भी, लेस्ट ही शुड हैव बीन वेटिंग फॉर मी आउट ऑफ द एयरपोर्ट फॉर लास्ट 1 आवर। कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग पिछले 2 घंटे से शमशान घाट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो। एक से एक वर्ड को भी सीखिए। Lest they should have been waiting for you at the crematorium for last 2 hours। कहीं ऐसा ना हो कि वह जादूगर पिछले 1 हफ्ते से कब्रिस्तान पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। Lest that magician should have been waiting for you for last 1 week at the cemetery or graveyard। cemetery या graveyard दोनों का मतलब कब्रिस्तान होता है।
कहीं ऐसा ना हो कि वह 8 बजे से काम कर रहा हो। लेस्ट ही शुड हैव बीन वर्किंग सिंस 9 o'clock। आप चाहें तो इससे पहले कोई भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो तो सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो बच्चे सुबह से खेल रहे हो। लेट्स चिल्ड्रन शुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे और इसमें लेस्ट का यूज़ करना सीखेंगे। उसका कोई कॉल नहीं आया, कहीं ऐसा ना हो कि उसने आत्महत्या कर लिया हो। ये हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस है। तो इसे बोलने के लिए हम लोग कौन से स्ट्रक्चर को, कौन से रूल को फॉलो करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद लेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो पहला सेंटेंस है, वह अभी तक घर नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो उसने आत्महत्या कर ली। स्टिल ही डिड नॉट कम होम। लेस्ट ही शुड हैव कमिटेड सुसाइड। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दोस्त ने सारा खाना खा लिया हो। लेस्ट योर फ्रेंड शुड हैव ईटेन ऑल फूड। कहीं ऐसा ना हो उसने हमारी सारी बातें सुन ली हो। लेस्ट ही शुड हैव लिसन टू आवर ऑल टॉक्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ट्रेन छूट गई हो। इसके लिए कहेंगे लेस्ट ही शुड हैव मिस्ड दैट ट्रेन। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मम्मी मेरे घर पहुंच गई हो। इसके लिए कहेंगे लेस्ट हर मदर शुड हैव रीच्ड माय होम। हम लेट हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मूवी शुरू हो चुकी हो। इसके लिए कहेंगे वी आर लेट। लेस्ट मूवी शुड हैव स्टार्टेड। उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो वो सब समझ गया हो। इसके लिए कहेंगे स्टिल ही डिड नॉट कॉल मी। लेस्ट ही शुड हैव अंडरस्टूड ऑल और एवरीथिंग, दैट्स ऑल। बंगाली होने के बावजूद तुम हिंदी काफ़ी अच्छा बोल लेते हो। डिस्पाइट बीइंग बंगाली यू स्पीक हिंदी वेल इनफ। वह काफ़ी अच्छा अंग्रेजी बोल लेता है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल इनफ। कहना हो वह काफ़ी अच्छा दौड़ लेता है। ही रन्स वेल इनफ। तुम्हारे पापा काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और फादर टीचर्स वेल इनफ। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर,